वालेकुम जी जनाब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अच्छे से जो है वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे तरीके से गुजार रहे होंगे और आपको फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ये टॉपिक जो है हमारे एक सब्सक्राइबर की फरमाइश के ऊपर है कि हम उसके ऊपर बात करें। वो जानना चाह रहे हैं कि मतलब क्या होता है ये चीज़ और इससे कैसे बचा जा सकता है। और आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन भी होती जा रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लीप पैरालिसिस का टॉपिक, यानी नींद की हालत में फालिज का गालिब आ जाना। साइंस में इसको बोला जाता है रैपिड आई मूवमेंट, REM बोला जाता है इसको। और ये बेसिकली टाइप है एक स्लीप डिसऑर्डर की, जिसके अंदर आपकी जो है वो नींद के जो आपको मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके अंदर जो है ये कंसीडर किया जाता है कि स्लीप डिसऑर्डर से इसका ताल्लुक है। बेसिकली जो रैपिड आई मूवमेंट है या नींद की हालत में फालिज का आ जाना, ये होता क्या है, सिचुएशन क्या होती है, क्या कंडीशन होती है। बेसिकली ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो फ़र्द जो है वो कॉन्शियस तो होता है लेकिन उसको ऐसा फील हो रहा होता है कि उसकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही और वो बोलना चाह रहा है तो वो बोल भी नहीं पा रहा। ये सिचुएशन उस टाइम पर फ़र्द के ऊपर हावी होती है जब वो सोया जागी हालत में होता है, यानी कि वो नींद की तरफ जा रहा होता है। और इस सिचुएशन में जो है वो ये अगर उसके ऊपर आ जाए, अटैक कर जाए, ये स्लीप पैरालिसिस उसके ऊपर अटैक कर जाए, तो उसमें फ़र्द जो है वो बोल नहीं पाता, बात नहीं कर पा रहा होता, अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा होता। ये जो सारा सिचुएशन है ये चंद सेकंड से लेकर चंद मिनटों तक की होती है जो कि एक फ़र्द एक्सपीरियंस कर रहा होता है। इस सिचुएशन में होता क्या है कि आपकी जो आई मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और इसके अलावा आपकी जो है आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है और आपकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इर्रेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, लाइक कभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, ये सिचुएशन आ जाती है। साथ में आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा आपकी बॉडी तो मसल्स आपके रिलैक्स होते हैं जब आप इस सिचुएशन में होते हैं, क्योंकि आप नींद की हालत में जा रहे होते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही होती है, तो आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं। लेकिन आप जब एकदम से हड़बड़ा के उठते हैं, डर के उठते हैं, तो वो एकदम से वो जो अटैक होता है तो उस वक्त में आपकी इतना स्पीडली वो मैसेज कन्वे होता है आपके माइंड से आपकी बॉडी तक कि आप ना तो बोल पा रहे होते हैं कोशिश करने के बावजूद और ना ही आप अपनी बॉडी को किसी भी पार्ट को मूव कर पा रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वो इस सिचुएशन में हेलुसिनेशन को भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हेलुसिनेशन लाइक उनको पेशन गोइयाँ शुरू कर देते हैं इस सिचुएशन के अंदर या सिचुएशन से फ़ौरन बाहर आने के बाद। और इसके अलावा उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके सीने के ऊपर बैठा है, उनका गला दुबा रहा है या सांस घोंटने की कोशिश कर रहा है। उनको अपने आसपास कोई जिन भूत या किसी गैर मरई मखलूक की मौजूदगी का एहसास होता है कि कोई छुप कर उन्हें देख रहा था या कोई मारने की कोशिश कर रहा था या उसके ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग कर रहा है। इस किस्म की बातें जो है ना वो इंडिविजुअल जो है, जो फ़र्द जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है। ऑल्दो ये क्लियर नहीं हो पा रहा होता ये सारी चीज़ें कि इनके पीछे रीज़न्स क्या हैं या इसके पीछे लॉजिक क्या है या ये सारे मामलात क्यों हो रहे हैं और इनके पीछे वजह क्या है, ये कुछ क्लियर नहीं होता। कुछ रिसर्चर्स हैं जिनका मानना ये है कि ये सारी जो सिचुएशन है ना, इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है आपकी हार्मलेस न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो है वो जब हो रही होती है तो उस टाइम में जो एक फ़र्द है वो इन सारी सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। इसके अलावा जो आजकल की अगर हम दौर की बात करें तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है कि मैं मतलब कुछ अरसे से मैं देख भी रही थी कि मतलब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं जो स्लीप पैरालिसिस के ऊपर बनाई जा रही हैं, कुछ साइंटिफिकली बनाई जा रही हैं, कुछ लोग इसको फिज़िकल डिसऑर्डर में कंसीडर कर रहे हैं, कुछ लोग इसको मेंटल डिसऑर्डर बता रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो इसको इस्लाम से रिलेट करके जी कोई गैर मरई ताकत का इसके अंदर जो है हाथ होता है, कोई जादू टोना होता है तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं ये देख रही थी कि बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो अवेलेबल है। तो फिर कुछ मैंने भी सोचा कि मैं इसके ऊपर कुछ बनाऊँ, इन सारी चीज़ों को मर्ज करके बनाने की कोशिश करूँ और आपसे इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करूँ। और आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो मज़ीद तो आप भी ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा जी। स्लीप पैरालिसिस बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है और तकरीबन 40 एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसकी रिसर्च थी, उसके मुताबिक तकरीबन 40% लोग जो हैं वो इस चीज़ को अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार एक्सपीरियंस लाजमी करते हैं कि लाइक हर फ़र्द
जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है उसमें से 40% लोग ऐसे हैं जो कि इस सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि स्लीप पैरालिसिस या नींद की हालत में फालिज उनके ऊपर किस तरीके से असरअंदाज हो रहा होता है। इनफैक्ट डिफरेंट कल्चर्स के अंदर इसके डिफरेंट स्टोरीज़ मौजूद हैं कि कोई, जैसे भी मैंने पहले बताया कि कुछ इसको कोई जादू टोना कहता है, कोई किसी जिन भूत का साया कहता है, और कोई मतलब अपने अकॉर्डिंगली जो है ना लोग इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो एवल स्पिरिट है कि किसी जिन का गलबा हो गया और वो उसको कंट्रोल कर रहा है और वो उसके मुताबिक जो है वो चल रहा है, वो अपनी बॉडी खुद से नहीं हिला पा रहा, वो कुछ अरसे के लिए दौरा पड़ता है इसको और वो जिन जो है वो इस पर गालिब आ जाता है, जिसकी वजह से उसको हम कुछ, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है जब फर्द जिस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है तो वो कुछ, जैसे मैं बताया, कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक का ये ड्यूरेशन होता है। तो इसमें फ़र्द कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा होता, तो फिर इसमें जो है वो यही कहानी है कि किसी जिन का कब्ज़ा हो गया और उसने उसको जिस्म पे काबिज़ हो गया और वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ही काम करेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ के ऊपर कि जो स्लीप पैरालिसिस होते हैं इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, किस वजह से ये आता है। तो जनाब बेसिकली ये जैसे मैंने पहले बताया स्लीप डिसऑर्डर की एक टाइप होती है कि अगर आपकी जो है वो स्लीप डेप्रीवेशन आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लैक ऑफ स्लीप है, तो इस सिचुएशन में चांसेस हैं कि आप स्लीप पैरालिसिस को जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है वो स्लीपिंग पैटर्न बहुत मैटर करता है कि आप सो कितना रहे हैं, कितनी देर के लिए सो रहे हैं, आपकी जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके साथ साथ जो है वो आपकी जो है सोने का अंदाज़, कि कुछ लोग उल्टा सोते हैं या कुछ लोग बिल्कुल सीधा सोते हैं कमर के बल, तो ऐसे लोगों में भी चांसेस है कि वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके नींद का एनवायरनमेंट, कि आप जिस जगह पर सो रहे हैं वो एनवायरनमेंट आपके लिए सूटेबल है, आरामदेह है, कंफर्टेबल है। लाइक आप पूरा दिन एक हेक्टिक लाइफ मतलब डे गुजारने के बाद आप रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर जा रहे हैं और पता चल रहा है कि आसपास बहुत ज़्यादा शोर है और वो सुकून नहीं है कि आप बॉडी तो रिलैक्स कर रही है बट आपका माइंड रिलैक्स नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से भी जो है वो चांसेस हो सकते हैं कि आप नींद की हालत में फालिज को एक्सपीरियंस कर सकें। तो आपका जो है वो स्लीपिंग एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद स्ट्रेस जो है वो बहुत बड़ा मेन कॉज है कि अगर एक फर्द स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसकी लाइफ में किसी बात को लेकर स्ट्रेस चल रहा है, तो माइट बी पॉसिबल वो स्लीप पैरालिसिस को भी एक्सपीरियंस करे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर कि इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं। तो जनाब स्लीप पैरालिसिस जो है वो ओकेजनली एक्सपीरियंस किया जा रहा हो, अगर एक फ़र्द इसको ओकेजनली या कभी कभार लाइक एक्सपीरियंस कर रहा है तो इट्स नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें ये होता है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है और ये रेपिटेडली अगर हो रहा है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि अपना स्लीपिंग पैटर्न चेंज करके देखें, अपनी प्रॉपर 8 घंटे की नींद आप मेंटेन करें, अपना स्लीपिंग इन्वायरमेंट है उसको आप दुरुस्त करें। इसके बाद अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस चल रहा है, कोई टेंशन चल रही है तो उसको आप दूर करें। इसके अलावा हेल्दी अपनी डाइट अच्छी लेना स्टार्ट कर देंगे जिससे, और एक प्रॉपर मतलब अपने नींद के ऊपर मतलब फोकस करें कि आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में आराम करें। लेकिन अगर उसके बाद भी ये सारी सिचुएशन कॉन्टीन्यूसली चल रही है, इसमें कोई मतलब रद्दोबदल नहीं आ रहा, कोई तब्दीली नहीं आ रही है, तो फिर यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप किसी स्लीप स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें ताकि वो आपको हेल्प कर सके कि ये सिचुएशन किस वजह से हो रही है। और इसके अलावा जिसमें हाँ ये मैंने आपको बता दिया कि कमर के बल सोना और वो करवट लेकर सोना, जो जैसे हमारे इस्लाम में भी है कि करवट लेकर सोना चाहिए और आपको बिल्कुल सीधा या बिल्कुल उल्टा नहीं सोना चाहिए। स्लीप पैरालिसिस के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों की इस तरह का सोने का स्टाइल जो है वो वजह बन सकता है। अगर आप इन सारी चीज़ों के बाद भी स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मैंने बताया कि आपने जो है वो स्लीप स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना है। स्लीप पैरालिसिस की जो सिचुएशन होती है वो बहुत ज़्यादा स्केरी होती है, लाइक डरा देने वाली, खौफनाक होती है कि जब आप सो रहे हैं बिल्कुल मतलब एक नॉर्मली लोग अंधेरा करके कमरे में सोते हैं, लाइट ऑफ है और आप सो रहे हैं और एकदम से आप हड़बड़ा के घबरा कर उठ जाते हैं और फिर आपको जैसे उनका हेलुसिनेशंस भी होती हैं, किसी मॉन्स्टर या गैर मरई मखलूक का अपने आसपास वजूद भी आपको महसूस हो रहा होता है और आपके दिल की धड़कन तेज़ हुई होती है, पसीने आए होते हैं। तो ये एक आप इमेजिन ही करें तो ये कितनी स्कैरी सी सिचुएशन होगी। ऑटोमेटिकली एक फ़र्द जो है वो अगर इस
सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो डेफिनेटली वो डर जाएगा। इसके अलावा ये सारी सिचुएशन जेनेटिकली भी हो सकती है, आपको मतलब ये सारी आप इसको अपनी विरासत में भी आपको मिली हो सकती है। इसका ताल्लुक डायरेक्टली, मैं बोलूँगी डायरेक्टली इसका ताल्लुक जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ से होता है। लाइक एक फ़र्द है अगर वो अपनी लाइफ के अंदर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर और साथ में हो जाता है लाइक और क्या होता है स्लीप डिसऑर्डर्स को कर रहा है, और इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर्स अगर वो एक्सपीरियंस कर रहा है, साथ में उसको जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक कोई स्ट्रेस है, तो इस सूरत के अंदर भी वो फ़र्द जो है एक्सपीरियंस कर सकता है, स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस कर सकता है, चांसेस हैं। तो जी अब हम बात करते हैं कि स्लीप पैरालिसिस क्या क्योरेबल है। तो जनाब ये क्योरेबल नहीं है, ये ट्रीटेबल है। जी बिल्कुल, इसको क्योर नहीं किया जा सकता, इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसको मैनेज किया जा सकता है। अब आप डेफिनेटली पूछेंगे कि इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, तो इसको मैनेज करने का बहुत आसान तरीका है। आप सबसे पहले जो है अपने सोने के तरीक़ाकार को तब्दील कीजिए। लाइक वही पिछली बात दोबारा रिपीट होगी यहाँ पर कि अगर आप उल्टा सो रहे हैं या कमर के बल सीधा सो रहे हैं तो अपने स्लीपिंग पैटर्न को चेंज करें। अपने स्लीपिंग आवर्स को जो है वो आप मैनेज कीजिए कि आप अगर 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे तो प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेना शुरू कीजिए। इसके अलावा अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू दें, उस चीज़ को कंसीडर करें कि अगर आप 3 टाइम खाना आपके लिए कंपलसरी है तो आपके लिए एक्सरसाइज भी कंपलसरी है। इसके अलावा आप अगर कोई अल्कोहल की कंजम्पशन है या आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये आपके लिए हेल्दी नहीं है, जिससे आपकी स्लीप भी जो है वो डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो अपने वेट को मैनेज करें, या वेट बहुत ज़्यादा कम है तो उसको मतलब मैनेज करें। ओबेसिटी और मतलब इस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है। इसके अलावा स्लीपिंग पैटर्न की भी बात हो गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम स्लीप पैरालिसिस की बात कर रहे हैं। तो आपने अपने स्लीपिंग पैटर्न और स्लीपिंग इन्वायरमेंट, या स्लीपिंग इन्वायरमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जो है वो आप अपने लिए सूटेबल रखें। साथ में अपनी जो है वो मेंटल हेल्थ को बहुत वैल्यू दें, उसको मेंटेन करें। अपनी मेंटल हेल्थ को मतलब पेन लें अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर, ना कि अगर आपको कोई छोटा सा भी इशू हो रहा है तो मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी तो खुदारा अपनी मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही वैल्यू दें जितनी आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को वैल्यू दे रहे होते हैं। स्ट्रेस को जो है अपनी लाइफ से दूर करें, अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाएं ताकि जो है आप इस सारी सिचुएशन को डील कर सकें। इसके अलावा पुराने वक्तों में भी जैसे मैं पीछे बात कर रही थी कि इसको जादू टोनों का असर कहा जाता रहा है, और हर कल्चर में जो है इसके जो है वो डिफरेंट स्टोरी जो है वो मौजूद है। यहाँ पर मैं बात करूँगी एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो रिलेट कर रही हूँ उनकी हदीस को। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि आप सीधा करवट लेकर और अपने हाथ को अपने मतलब हथेली को अपने चेहरे के नीचे रख कर सोना चाहिए। ये सुन्नत नबवी है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने का तरीका है। इसका तरीक़ाकार को हमारी मॉडर्न साइंस अब जाकर जो है वो इसको प्रूव कर रही है कि इस तरह सोने से कि आपका जब हाथ इधर होता है तो आपका जो मुंह है वो बंद होता है, और मुंह बंद होता है जिसकी वजह से आपका जो है वो मुंह खुश्क नहीं होता, जिसकी वजह से आपको कोई वसवसे नहीं आते, कोई डरावने ख्वाब नहीं आते। और इस तरह सोने से आपकी बॉडी जो है वो एक स्पेशल पोजीशन में रहती है और आपकी बॉडी रिलैक्स ज़्यादा करती है। तो ये हमारा जो है वो सोने का तरीक़ाकार है। अगर हम इस तरीक़ाकार पे सोते हैं तो हम स्लीप पैरालिसिस के अलावा और भी बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी इस टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियोस चल रही हैं स्लीप पैरालिसिस पे। तो मैंने वहाँ पर एक वीडियो देखी थी जो कि मतलब किसी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई थी। उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई थी कि क़यामत की निशानियों के अंदर एक निशानी ये थी कि दज्जाल का जो अरूज, जैसे आजकल क़यामत की मतलब ये जो है दज्जाल का, जैसे पिछले दिनों बहुत चला था कि दज्जाल आ गया और ये वो फलाना, तो उस जैसे वो निशानियाँ अरूज पर हैं तो उसमें क़यामत की एक निशानी ये थी कि फालिज बहुत ज़्यादा आम हो जाएगा।
फालिज बहुत ज़्यादा आम हो जाएगा। इसकी वजह यह कि नहुसत होगी और लोग जब भी ऐसी बीमारी में आएंगे जिसमें आपकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही होती है, आप बोल नहीं पा रहे होते हैं, तो आप इसमें अपने नमाज रोज़े से पीछे हो जाएंगे और इस्लाम से दूरी आपकी हो जाएगी। और यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है और फालिज का आम हो जाना एक निशानी है। और सलीब पैरालिसिस पहले कभी कभार सुनने को मिलता था, अब बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। इसके अलावा एक इसकी जो रीज़न है, जैसे मैंने बताया कम सोना, तो इसका कॉज है ज़्यादा सोने भी। एक रिसर्च में पढ़ रही थी, उसके अंदर लिखा हुआ था कि ज़्यादा सोना आपके फालिज के ख़तरे को बढ़ा देता है। 40 to 50% आपके फालिज के ख़तरे को इंक्रीज़ कर देता है। हम यहाँ पर स्लीप पैरालिसिस की बात कर रहे हैं, वहाँ बेसिकली बात हो रही थी आपके जो बॉडी पर जो फालिज होता है जिससे आपकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही होती, उसके ख़तरे को, अगर आपका ज़्यादा सोना, ओवर स्लीपिंग की हैबिट जो है वो आपके इस ख़तरे को बढ़ा देते हैं। क्योंकि इस सिचुएशन में आपका बीपी हाई होता है। जब आप ज़्यादा सोते हैं आपका बीपी हाई होता है, आपका बीपी लो होता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को, मतलब कोई चीज़ आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, और ज़्यादा अरसे के लिए सोते हैं तो आपका बीपी डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपके जो है वो मसल्स जो है उनको एनर्जी नहीं मिल पा रही होती। तो ज़्यादा सोने से जो है वो फालिज का ख़तरा 40 से 50% बढ़ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की वो आपको समझ में आई होगी। तो खुदारा अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है और ये सिर्फ़ एक दफ़ा ही मिलती है, और हर फ़र्द को, हर शख्स को चाहिए कि इसको बहुत खूबसूरती के साथ गुजारे, अच्छे तरीके से गुजारे, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास अपने प्यारों का ख्याल रखें और उनको अपनी ज़िंदगी में वैल्यू दे और ख़ुद की वैल्यू उनकी लाइफ में बढ़ाएं। अगर आप मज़ीद किसी टॉपिक के ऊपर कोई बात चाह रहे हैं कि हम उसके ऊपर बात करें या उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करें तो प्लीज़ लेट मी नो, हम उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।